मंगेश को कौन देगा, उसकी माँ को, उसकी बहन को कौन देगा जो बिलाप कर रही थी, कह रही थी। उसने कहा भी कि 28 को मेरा भाई स्कूल में आया हुआ था जब 2 बजे 1 बजे डकैती पड़ी हुई थी सुल्तानपुर में उस व्यवसायी के यहाँ, तो उसका भाई स्कूल में गया था। कौन कौन नहीं मारा गया इसमें, ददुआ मारा गया, ये मारा गया, वो मारा गया। चलिए, जो आतंक का पर्याय है, आपने मंगेश की हत्या के पहले सरकार तोड़ ले एसटीएफ को, इस सरकार तोड़ ले, सरकार तोड़ ले, और नहीं तो मैं 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा लखनऊ में रहूंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा। इसके ये हत्या का कानून चलेगा, हत्या का कानून भी नहीं है। यादव का नाम ले रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव को आज दिखाई दे रहा है जब वो मंगेश मारा गया है तब उनको याद आया है कि हाँ विरोध होना चाहिए। हाँ 10 साल अखिलेश सिंह यादव, 5 साल कितने दिन, जिंदा या मुर्दा, डू और डाई, हमको श्री प्रकाश चाहिए। उन्होंने अपने आवास पर कॉल किया, ये कोई हम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात सुना जाए, तो सही के लिए बनाया गया था सर। अगर उसका कोई दुरुपयोग, मैं बोला ना कि वो सही के लिए भी नहीं बना था, वो सही हत्या की पकड़ में आपके था ही, वो पकड़ के गुजरात से लाया गया था, वो तो हथकड़ियों में था। आप न्यायालय में आपको इतना भी वेट नहीं कर सकते थे। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद प्रदेश में जो है भूचाल सा आ गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं इनकाउंटर को लेकर के। अखिलेश यादव कहते हैं कि इनकाउंटर जो है वो फर्जी तरीके से किया गया है, लेकिन विपक्ष जो है ये कहता है कि इनकाउंटर जो है वो कानून के हिसाब से किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में इनकाउंटर जो है वो लीगल है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी धारक हैं, जिन्हें संविधान का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में जो इनकाउंटर है वो लीगल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत। सर जो प्रदेश में लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं वो क्या सर लीगल है? नहीं, संविधान में और कानून में कहीं भी इनकाउंटर का कोई उल्लेख नहीं है। इनकाउंटर यानी हत्या, इनकाउंटर यानी हत्या। संविधान में, संविधान तो यार बिल्कुल जीवन बचाने के लिए प्रत्येक पंक्तियां संविधान की इसी में खर्च हुई है कि इंसान का जीवन कैसे बचाया जाए जी। तो एक पूरी तरीके से, और जो एसटीएफ है काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का एसटीएफ, उत्तर प्रदेश का एसटीएफ 1998 में गठित हुआ था। 4 जून को गठित हुआ था, 4 जून 1998 को। कल्याण सिंह ने जब मुख्यमंत्री थे तो के एक माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने सुपारी ले ली थी मारने की, और सुपारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिंदा या मुर्दा हमको वो चाहिए। कल्याण सिंह का ये वर्ड था कि सभी पुलिस ऑफिशियल्स को बुलाए, बड़े जो एडीजी रैंक के अफसर थे उस समय, उनको बुलाए और कहे कि जिंदा या मुर्दा हमको जो है श्री प्रकाश चाहिए जी। तो गठित हुआ विभाग, उसमें 50 अफसर जो है डीआईजी आईजी रैंक के अफसर आए, और तब से ये विभाग चल रहा है। और विभाग गठन के 6 महीने के भीतर उसको गन डाउन कर दिया। एसटीएफ ने गन डाउन किया गाजियाबाद में, सितंबर में मार दिया गया वो, सितंबर 98 में जब मार दिया गया तो इमीडिएट जो है फाइलों में देखा जाए कि पुलिस की तरफ से आया कि क्या अब एसटीएफ तोड़ दिया जाए, उसी की हत्या के लिए बाकायदा उसको मारने के लिए किया गया था। तो बहुत बिगनिंग की अवस्था से ही, अपनी बिगनिंग की अवस्था से ही एसटीएफ हत्या का विभाग है, ठीक है ना, शूट का विभाग है। हम तो जो कह रहा हूं वो, लेकिन शूट सर उसमें तो ये भी है कि जान से नहीं मारना है, लेकिन जान से मारने तक का भी नौबत आ जाता है। सभी तो जान से ही। आप ये बताइए कि जिंदा इन्होंने डिस्कवर कितना किया, हमको आप बताइए कितने लोगों को जिंदा, 1-2 को जिंदा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, 1-2 को इन्होंने जिंदा एलाइव डिस्कवर किया, सभी मारे गए हैं। और देखिए एसटीएफ के ऊपर साफ साफ एमएम वेंकट चलैया का स्टेटमेंट है। उन्होंने जब वो 1993-94 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के थे, तो उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे यह शिकायत मिली है, कि जानकारी मिली है कि प्रांतों में जो है मशीनरी इस तरीके से हत्या कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जब वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने, तब उन्होंने कहा था कि इस तरीके से पुलिस को भागते हुए किसी
इस अपराधी को जब तक कि वो सिद्ध न हो जाए, माने न्यायालय उसमें इन्वॉल्व न हो, तब तक आप मारने का कोई राइट नहीं है। इसी तरीके से सीआरपीसी में 46 आर्टिकल में जरूर लिखा है कि कोई माफिया डॉन गुंडा जो पकड़ में नहीं आ रहा है, भाग रहा है, तो हम उसको जो है उसको पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार सीआरपीसी के 46 आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन यह जब भाग रहा हो, तब भाग रहा हो, आप तो भागता कुछ नहीं दिखाते, आप हमेशा मुठभेड़ दिखाते हैं, और भागते हुए मुठभेड़ कहते हैं, मुठभेड़ हुआ, भागते हुए में लिखा है, भागता हुआ दिखाते नहीं, कहते हैं भाग रहा था, भागते हुए मारा गया, भागने की कोशिश की, मुठभेड़ किया, तो आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। एसटीएफ हत्या का डिपार्टमेंट है, जब से यह बना हुआ है तब से हत्या का डिपार्टमेंट है एसटीएफ। इसके जितने अधिकारी हैं वो शूट एंड साइट करते हैं, देखते ही मारते हैं। और मंगेश को मारा क्यों? मैंने तो सबसे कहा चलिए अतीक को मारा आपने, उसके बेटे को असद या कौन था उसको मारा, भागते हुए दिखाया, वो उसको भी क्यों मारा? उसके दोनों भाई को हथकड़ी लेके जा रहे हैं पुलिस कस्टडी में, रिमांड के बाद जो है ले जा रहे हैं मेडिकल चेकअप के लिए, और शूटर बाहर से खड़े होके भारी पुलिस वाले और हत्या करवा रहे हैं। इससे भी ये क्या मतलब है भाई? एसटीएफ इसके लिए गठित हुई है क्या? और 1000 मर्डर किया हो अतीक अहमद, तो आप उसको पकड़ के, और पकड़ में आपके था ही, वो पकड़ के गुजरात से लाया गया था, वो तो हथकड़ियों में था। आप न्यायालय में आपको इतना भी वेट नहीं कर सकते थे कि उसको न्यायालय में इतना आक्रोश हो गया था। और पैदा किसने किया है? आपने पैदा किया है। ये जितने पॉलिटिशियन, अखिलेश सिंह यादव का नाम ले रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव को आज दिखाई दे रहा है जब वो मंगेश मारा गया है, तब उनको याद आया है कि हाँ विरोध होना चाहिए। हाँ 10 साल अखिलेश सिंह यादव, 5 साल कितने दिन सीएम थे? 5 बरस सीएम थे, और 5 बरस उसके पहले जो है उनके पिता थे, मायावती थी, नदी बनी हुई है। एसटीएफ पॉलिटिकल वर्चस्व, आपसी द्वंद, एक दूसरे को मारने का एकदम बोलो हथियार बना हुआ है एसटीएफ। इनके हाथ का हथियार है। आज हमने अखिलेश सिंह यादव का पढ़ा है, आज इनको समझ में आ रहा है कि अब हत्या कहां पहुंच गई है, अभी हत्या और होगी। मैंने तब लिखा है, परसों मैंने लिख दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑनरेबल सीएम को भी, सबको, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को। और एसटीएफ टूटेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं इस बिंदु पर कि एसटीएफ आज नहीं तो कल, और गांधी जयंती के पहले सरकार तोड़ ले एसटीएफ को, इस सरकार तोड़ ले, सरकार तोड़ ले। और नहीं तो मैं 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा लखनऊ में रहूंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा। इसके ये हत्या का कानून चलेगा? हत्या का कानून भी नहीं है यार, एक आदेश पर ये चल रहा है। मुख्यमंत्री ने गठित किया और शीट किया कि क्या इसको अब तोड़ दिया जाए उसकी हत्या के बाद, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको जारी रखा जाए। उसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने, मायावती ने, मुलायम सिंह यादव ने, 6 से 12 मुलायम सिंह, 12 से 17 जो है अखिलेश, इन लोगों को नहीं समझ में आ रही थी कि हत्या का डिपार्टमेंट है, बना हुआ है और खत्म होना चाहिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कौन कौन नहीं मारा गया इसमें? ददुआ मारा गया, ये मारा गया, वो मारा गया। चलिए, जो आतंक का पर्याय है, आपने मंगेश की हत्या क्यों की? किस बात के लिए? विपक्ष सर कह रहा है कि कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष क्या होता है? देख करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। ये कौन विपक्ष कह रहा है नाम देख के इनकाउंटर किया जा रहा है? अखिलेश यादव जी। कल तक उनको नहीं समझ में आ रहा था जब वो उसका अतीक का लड़का असद या कौन था जो मोटरसाइकिल पर, तब उनको नहीं देख, तब उसको उनको बयान नहीं। आज वो मार दिया गया तो नाम देख के मारा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं, इसमें दम भी हो तो आज ही आप क्यों याद कर रहे थे? आप मुख्यमंत्री थे ना, आपको पता नहीं था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म कर देना चाहिए? 1 मिनट भी लगता उसके लिए? ना विधानसभा में प्रस्ताव ले आना है, कुछ भी नहीं लाना, एक मुख्यमंत्री के आदेश से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात सुना जाए, तो सही के लिए बनाया गया था सर। अगर उसका कोई दुरुपयोग, मैं बोला ना कि वो सही के लिए भी नहीं बना था, वो सही हत्या के वो बना ही था कि जिंदा या मुर्दा, डू और डाई, हमको श्री प्रकाश चाहिए। उन्होंने अपने आवास पर कॉल किया, ये कोई हम अपनी बनाते, ये लिखा लिखाया सब रिटन चीज है कि कॉल किया। उन्होंने कहा कि इसको किसी तरीके से मारना है, जब सुपारी उनको दे दिया। शंकर तिवारी को पहले कहा कि चिल्लू पान। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जितने गैंगस्टर हैं, चाहे वो है, चाहे आप ब्रजेश सिंह है, चाहे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह है, चाहे आपका ब्रजभूषण शरण सिंह है, चाहे धनंजय सिंह है,
ये घोषित रूप से गुंडे माफिया है ना, ये न्यायालय और सभी जानते हैं, ये बचे हुए हैं। मंगेश मार दिया गया, हम कह रहे हैं मंगेश उस लूट कांड में शामिल है, ठीक है ना, 1.5 करोड़ का, वो तो वापस हो गया, आपको पता है ना कि सोना बरामद हो गया, 2.5 किलो सोना, और डीजीपी को व्यवसायियों ने सम्मानित भी कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि वो सोना चला गया, मिल गया, मंगेश को कौन देगा, उसकी माँ को, उसकी बहन को कौन देगा जो बिलाप कर रही थी, कह रही थी। उसने कहा भी कि 28 को मेरा भाई स्कूल में आया हुआ था, जब 2 बजे 1 बजे डकैती पड़ी हुई थी सुल्तानपुर में उस व्यवसायी के यहाँ, तो उसका भाई स्कूल में गया था, कैमरा है, रिकॉर्ड है। हम कह रहे हैं कि उसका भाई जौनपुर से चला गया हो वहां सुल्तानपुर, ठीक है ना, लूट में शामिल हो। आपने मारा क्यों उसे, दौड़ते हुए उसको जो है मारा क्यों, क्या उसका अपराध, कितना बड़ा गैंगस्टर था। आप एक दिन पहले 50,000 का इनामी घोषित किए, एक दिन बाद 100 करोड़ का इनामी 100 करोड़ का 1 लाख का इनामी घोषित किया, और उसके बाद गन डाउन करके उसको धाराशाही कर दिया। उसकी मां को एसटीएफ कौन देगा। मैं कह रहा हूं ऑनरेबल सीएम साहब से कि इस हत्या के डिपार्टमेंट को कम से कम, आप जोगी हैं, मैंने कल लिखा है इनको कि गोरखनाथ, जोगी गोरखनाथ मरे हुए को जिंदा कर देते थे, आप उसको जिंदा कर दीजिए, और नहीं जिंदा कर सकते तो एसटीएफ तोड़ दीजिए। एसटीएफ कोई शिक्षा देने का विभाग हो, कोई पुरस्कार देने का विभाग हो, जहां से चिकित्सा मिलती हो, जहां से कोई हमारे जीवन से की तरक्की के लिए एसटीएफ की जरूरत नहीं हो तो रखिए, और नहीं तो हत्या का डिपार्टमेंट है तो उसको खत्म करिए, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। तो आपने देखा कि एनकाउंटर को लेकर के पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी क्या कुछ कहे, वो आप सभी सुने। बाकी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान में।